हर हर शंभू, हर हर महादेव। जैसे भक्तों, आप सभी बहुत ज़्यादा शिव पुराण कथा सुन रहे हो प्रदीप मिश्रा जी के मुखारविंद से। जी हाँ, प्यारे से झांकी शिव भगवान माँ गौरा पार्वती की जो शिव विवाह की रस्म निभाई गई और सभी भक्तों को कथा के माध्यम से दर्शन हुआ। भोले बाबा का, गौरा पार्वती माँ का स्वरूप की झांकी बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी। कहते हैं प्रदीप मिश्रा जी, एक ही लोटा जल सभी समस्याओं का हल। आजकल दुनिया में, संसार में सभी दुखी हैं। कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन विन रहे उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जी हाँ, इसीलिए कहते हैं अपने मन को, चित्त को भागवत कथा में लगाएं, भजन में लगाएं और अपने धर्म की ओर बढ़ें। जो कि आप देख रहे हैं, कहते हैं जैसे राखे शुद्धि वैसी होए बुद्धि, जैसे पिए पानी वैसी बोले वाणी। और प्रभु का भजन में कैसे मन लगे जब खान पीन हमारा शुद्ध नहीं होगा, और कैसे विचार आएंगे जब हमारा मन इतना चंचल है, जो चीज़ देखता है उसी की ओर भागता है। और रही अपने, देखी चाहे श्रीमद् भागवत कथा हो या शिव पुराण कथा हो, कथा मन से, समर्पण से सुनी जाती है। इंद्रियां जो होती हैं हमारी बहुत चंचल होती हैं, बहुत इधर उधर भागती हैं। कथा पंडाल में आप जब भी बैठो तो सारी इंद्रियों प्रार्थना से समर्पण करनी चाहिए, तब तुम्हें आभास होएगा कथा की पावर क्या होती है। 7 दिन में हमें जीना, मृत्यु जीवन होता है, तो 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा होती है। और हमारे जीवन के 7 ही दिनों में, हमारे इन्हीं दिनों में जन्म लेना होता है, इन्हीं दिनों में मृत्यु होती है। 7 दिन में कौन सा भी दिन। तो वैसे ही 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा होती है। 7 दिन तुमने अच्छे से समर्पण से सुन ली, श्रद्धा से, 7 जन्मों उद्धार हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा, शिव पुराण कथा हमारे साक्षात भगवान परमपिता परमात्मा की है। जो अपने श्रद्धा से सुनेगा वो 7 जन्मों उद्धार हो जाएगा उसका। और हमारे हिंदू सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा नाम जप कीर्तन, जो कहते हैं ना 2 अक्षरों का नाम है लेकिन बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। इसी नाम को जपता हमारे श्री बजरंगबली ने, इसी नाम को जपा महासंतों ने, महातपस्वियों ने, और भवसागर से पार हो गए। कहते हैं भजले भजले मन हरि को बेड़ा पार है। राम नाम के हीरे मोती मैं फिराऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं फिराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि केवल संसार में आए हैं तो अपना जीवन जीना है, और अपना कर्म भी आवश्यक है। जैसे कि पेट को अन्न की आवश्यकता है, वैसे ही इस जीवन को कर्म की आवश्यकता है। हम अपना भविष्य खुद अपने कर्म करके ही लिखते हैं। परमात्मा कहते हैं ना, एक बैंक खाता खोलने का एक कार्य होता है बैंकों का, लेकिन पैसे उसको डाल के रखने हैं, खाली खाता रखना है, वो हमारे हाथ में होता है। वैसे ही भगवान ने हमारी किस्मत के एक गोल लकीर खींच देते हैं, लेकिन इसमें कर्म हमें ही करना होता है। कर्म पे ही अपना जीवन डिपेंड करता है। तो कर्म कैसे करें? फैमिली से बड़ा, परिवार से बड़ा कोई भगवान नहीं, और माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं, और घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं। जब तुम्हारी फैमिली में ही, कहते हैं मंदिर में भगवान है, यहाँ वह है। देखने वालों के लिए कड़ कड़ में, हर चलते फिरते हर जगह भगवान है। ना देखने वालों के लिए मंदिर में, पत्थर में भी भगवान नहीं है। भगवान कहता है कर्म कर अपना, अब लेकिन अपने धर्म को लेके चल साथ, अपने परमात्मा को याद करके चल, कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। आजकल क्या होता है, लालच में आकर कितने बुरे बुरे काम कर देते हैं, कितना बुरा
असर हो जाता है दिमागों पे, जीवन पे। हम एक करते हैं, हमारी पूरी फैमिली भुगतती है। माता पिता को घर से निकाल देते हैं दौलत के, घर के लिए, ज़मीन जायदादों के लिए, क्योंकि ज़मीन जायदाद तुम्हारी मेहनत से कम के वापस आ सकती है, माता पिता वापस नहीं आ सकते। तो अपने धर्म को याद करके चलें, कर्म अच्छा करें, ज़्यादा से तो पढ़ो लिखो, तरक्की करो, पैसा कमाओ, लेकिन उस धन को धर्म से जोड़ो। वो सबसे बड़ा तुम्हारा धर्म है। सत्य बोलो, झूठ बोलने की ज़्यादा आवश्यकता है, ज़्यादा उसके लिए, तब झूठ बोलो, वरना अपने सत्य की राह पे चलो। परमात्मा से प्रार्थना करके चलो कि हमसे ऐसा जीवन में ऐसा कर्म ना हो, हमेशा अच्छा करें, अच्छा सोचें, अच्छे ही करते जाएं और अच्छे ही करने की कोशिश करें। शिव पुराण कथा में वर्णन सब कुछ किया जाता है, और श्रीमद् भागवत कथा में भी हमारे जीवन की सारी परेशानियों का समाधान है। श्रीमद् भागवत कथा में जीवन जीना सिखाती है। जैसे कि हम मार्केट से कोई लेनिंग टॉय लेते हैं, उसमें एक मैनुअल आती है जिसको पढ़ना होता है, और उसको पढ़ के हमें यूज़ करना होता है कि कैसे इस टॉय को यूज़ करना है। वैसी भागवत गीता और गीता हमारे जीवन की मैनुअल है, उसको पढ़ के हमें ज्ञान हो जाता है कि हमें जीवन कैसे जीना है। वैसे ही परमात्मा को बहुत से कोई भगवान के मंदिर जाता है अपने जीवन की खुशियाँ पाने के लिए, कुछ मांगने के लिए, लेकिन सच्चा भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता, भगवान को ही मांगता है। ये सच्चे भक्तों की एक पहचान है। लेकिन हमारे भोले बाबा तो बहुत भोले हैं। जैसे सावन का महीना चल रहा है और सभी शिव कांवड़िए अपने कांवड़ ला रहे हैं, महादेव जी के लिए जल ला रहे हैं, और हमारे भोले बाबा इतने भोले हैं, अपने भक्तों के साथ वो किसी न किसी रूप में आकर सहायता कर जाते हैं। हमें क्या पता चल रहा है हमारे भोले बाबा, जब हम उनके लिए इतनी कठिनाइयों से कांवड़ लाते हैं, क्या भोले बाबा वो प्रसन्न होते होंगे अपने भक्तों को देखकर दुख में? नहीं, वो भी अपने किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर आकर सहायता कर जाते हैं। हमारे परमपिता परमात्मा में दया और बहुत करुणा है। हमसे अपराध लाखों करोड़ों हो जाएं, सारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाप करके बार बार गंगा नहाओ, मंदिर में जाओ। पापों का मतलब क्या है? जब तक हमें ज्ञान नहीं मिला तब तक हमने से पाप हुए। ज्ञान मिलने के बाद हम कोशिश करें हम जीवन भर पाप ना करें और प्रभु की शरणागत में चले जाएं, तब तक माफ़ हो जाएंगे। ये नहीं कि माफ़ कर दिया और फिर करो, नहीं। तभी तो कहते हैं जीवन में गुरु बनाने चाहिए, क्योंकि गुरु हमारे जीवन का पालन हार करते हैं। जीवन